भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था कि 7 फरवरी को महाकुंभ में कुछ घटित होने वाला है। इसके ऊपर अनेकों कमेंट सभी भक्तों के, लोगों के, अलग अलग राय लोगों की आ रही है, और जो मैं चाहता था वो होने वाला है। उम्मीद मेरी जाग गई है। ये संभव हो सकता है कि 7 फरवरी को जो घटित होने वाला है, हो सकता है कम मात्रा में हो, या हो सकता है पूर्णतः टल भी सकती है। लेकिन उम्मीद जब जागी है तो हो सकता है कामयाबी मिल जाए। जब कामयाबी मिलेगी तो मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले लोग हैं जो कहेंगे कि आपकी भविष्यवाणी झूठी चली गई। आपने बोला था कि 7 तारीख को कुछ घटित होने वाला है महाकुंभ में, वो नहीं हुआ, आप झूठे हो। देखो, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरी भविष्यवाणी झूठी चली गई, क्योंकि मैं चाहता ही यही हूं कि जो दृश्य मैंने देखा है 7 तारीख को रात्रि में, वो ना हो। वैसे तो 7 तारीख को 12 बजे दिन से ही वो टाइम शुरू हो जाता है, और 3 साढ़े 3 घंटे बहुत ही विकट परिस्थिति है वो। लेकिन वो किस टाइम हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है, 7 तारीख दिन में हो या रात्रि में हो, लेकिन होना 7 तारीख में तय है। और इसी को बदलने के लिए ही मजबूर होकर ये वीडियो मुझे जारी करना पड़ा, जो एक भविष्यवाणी के स्वरूप में है 7 फरवरी। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कमेंट भी अनेकों आ रहे हैं मेरे पास कि जो ऊपर वाले की इच्छा होगी वही होगा, और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। या आप ये बता दें हमें कि क्या होने वाला है वहां, ताकि हम लोग बच सकें। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जिस तरह भाई साहब ने कमेंट किया कि ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वही होगा। ये सत्य है, होता वही है जो ऊपर वाले की इच्छा होती है। और ये उन्हीं की इच्छा है कि मैं वीडियो जारी करके आप लोगों तक सिर्फ ये संकेत पहुंचा रहा हूं। मेरा 1% भी ये स्वार्थ नहीं है कि आम पब्लिक को, आम जनता को भड़काऊं या उनको झूठी वीडियो बनाकर उनका मार्गदर्शन गलत करूं। मेरी सोच क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मैं सिर्फ चाहता यही हूं कि किसी भी तरह ये भविष्यवाणी झूठी हो जाए। जो दृश्य मैंने देखा है वो झूठा हो जाए, और इसके लिए यही मैंने वीडियो बनाई थी। इसीलिए बनाई थी कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अगर 30-40% लोग भी ऐसे उसमें निकलते हैं जो अपने आराध्य से, शिव से या किसी भी अन्य शक्ति से ये विनती, ये निवेदन कर देते हैं कि जो घटित होने वाला है 7 तारीख को, ऐसा वहां पर कुछ भी ना हो। जो श्रद्धालु, जो भक्त, जो इंसान वहां पर गए हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, उनको नहीं ज्ञात था कि क्या नियम है महाकुंभ के। महाकुंभ के नियम का उल्लंघन हो चुका, लेकिन अज्ञानतावश हुआ है, किसी के कारण से हुआ है, किसी ने ये अज्ञानता उनसे करवाई है। तो सजा के भागीदार वो हैं जिन्होंने ये अज्ञानता उनसे करवाई है, जिन्होंने ये ढिंढोरा पीटा कि महाकुंभ चलो। मैं तो सीधा यही बात कहता हूं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। आम इंसानों को, आम व्यक्तियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जब आप सभी लोग मिल के शिव तक ये अर्जी पहुंचाओगे, तो कहावत है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है। सेम इसी तरह जैसे आप लोगों ने ये भी सुना है कि मोदी जी और योगी जी
क्या बोलते हैं, एक है तो नेक है। और योगी जी क्या बोलते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, उनका भी इसी तरह का बयान हुआ है कि जैसे मोदी जी बोलते हैं तो एक है तो नेक है और अनेक है तो सेफ हैं। मतलब हम अनेक अगर एक हो जाएंगे, सभी भक्त, सभी व्यक्ति, सभी इंसान अगर ये भावना रखेगा कि चाहे ये भविष्यवाणी झूठी हो या सच हो, हमें क्या करना है, मन के भाव से उस परमपिता परमेश्वर तक, उस शिव तक अपनी अर्जी ही पहुंचानी है। हमें कामना ही करनी है। हमें इधर उधर चलने फिरने की, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को। हां, मैं भ्रमित कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मेरा कल्याण की भावना छिपी हुई है, सामाजिक कल्याण की भावना छिपी है। मैं अपनी आंखों के सामने ये प्रलय नहीं देखना चाहता, इसलिए सिर्फ यही मेरा स्वार्थ है। इसीलिए मैंने ये 7 तारीख की वीडियो जारी की है। जिस किसी ने मेरी पुरानी भविष्यवाणी की वीडियो देखी होगी, उसको समझ में आ रहा होगा ये भविष्यवाणी सत्य की गई है या झूठी की गई है। क्योंकि मैं जब उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली कि लाख परिक्रमा पृथ्वी की लगाने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो हमें महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। और उन्होंने तो सौगंध भी दे दी है, अपने माँ बाप की सौगंध दे दी है कि महाकुंभ चलो। लेकिन मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही आप लोगों को समझाना चाहता हूं। और मेरी वीडियो जो आई है भविष्यवाणी की महाकुंभ कर, उसको आप देखो, जो देवकी नंदन जी की है, उसमें हमने यही कहा है कि जिस दिन आप महाकुंभ के दायरे में सत्संग करने के लिए, कथा करने के लिए या कुछ भी महाकुंभ के दायरे में ये करने के लिए आपने वहां पर पैर रख दिया, उस दिन कुछ ना कुछ महाकुंभ में घटित होके ही रहेगा। इसी तरह शब्द हमने बोले हैं कि घटित होकर ही रहेगा। और जिसने वो पुरानी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, वो समझ सकता है कि महाकुंभ में आग भी लगी साधु सन्यासियों के आशियाने में, जहां पर उनका विश्राम गृह था। और इसके बाद भगदड़ हुई, अनेकों लोगों की मौत हुई, अनेकों लोग घायल हुए। यही मेरा संकेत था। और बागेश्वर सरकार के जो अनुयायी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक वो सनातन धर्म का डंका पीट रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं जाता हूं, मैं भी एक सनातनी हूं। कमेंट भी मेरे पास आए हैं कि क्या आप नहीं चाहते हो कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो, सनातन बोर्ड आए। मैं इसके विरोध में 1% भी नहीं हूं। वक्फ बोर्ड समाप्त हो या ना हो, सनातन बोर्ड आए या ना आए, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो। और सत्य सनातन धर्म तब स्थापित होता है जब हम एक मार्ग पर चलते हैं और अपने हिंदू धर्म के नियमों का पालन करते हैं, तब सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। और आज इसी नियमों का उल्लंघन किया गया है। महाकुंभ के अंदर, उस मेला परिसर के अंदर, जहां पर अनेकों साधु सन्यासियों को नहाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हुआ है, उन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ है। कुछ धर्माचार्य भी और कुछ मठ के अधिकारी भी इन नियमों का उल्लंघन किए हैं। मैं किस तरह से आप लोगों को समझाऊं? कौन सा ऐसा हिंदू होगा, कौन सा ऐसा सनातनी होगा जो ये चाहेगा कि हमारे धर्म का विकास ना हो?
क्या मैं ऐसा व्यक्ति आपको दिखता हूं? मेरा स्वार्थ छिपा है तो सिर्फ यही स्वार्थ है कि आम इंसानों की जान बचाई जा सके इस महाप्रलय में, जो कि शिव शंकर महादेव ने स्वयं नींव रखी है महाप्रलय की। लेकिन मैं नहीं चाहता कि महाकुंभ पर्व के अंदर ऐसा कुछ घटित हो। बिना वजह के गलती कोई और करे, सजा कोई और पाए। गलती तो धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकीनंदन जी ने की है। हर किसी को महाकुंभ में प्रवेश की एंट्री देकर, बुलाकर, आमंत्रण कर, निमंत्रण भेजकर, अपने वीडियो के माध्यम से इनको सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती है? बहुत ही आवश्यक हो गया था, इसलिए मैंने ये भविष्यवाणी की वीडियो जारी की। नहीं तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने की। जो मेरा कार्य, सिर्फ मैं वही कार्य करूंगा और चला जाऊंगा पृथ्वी छोड़कर। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोग समझो। वीडियो जारी करने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, जो 7 फरवरी की वीडियो जारी की गई है। बच्चा बच्चा शिव से अर्जी लगाए, महाकुंभ में होने वाली अनहोनी को हटाए। सिर्फ मेरा यही स्वार्थ है। जिस किसी को मेरी बातों पर विश्वास है, जो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं, उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा कार्य दे रहा हूं मैं। अपनी अर्जी शिव तक पहुंचाओ, अपने परिजनों के लिए पहुंचाओ। आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना है, आपको कहीं जाना नहीं है। जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, जहां सोए हो, वहीं बैठे बैठे आप अर्जी लगा दो, सिर्फ और सिर्फ कि हे महादेव शिव शंकर, मेरी विनती स्वीकार कर। जो मेरे परिजन महाकुंभ में गए हैं, उनको सही सलामत मेरे परिवार में वापस भेज दे। और जो महाकुंभ के अंदर श्रद्धालु वहां पर हैं, जिनको इन नियमों का ज्ञात नहीं था और अज्ञानता बस पहुंच गए, देवकीनंदन जी के कहने में आकर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कहने में आकर, उनको भी सिर्फ यही अर्जी लगानी है। सबसे पहले प्रयागराज की पृथ्वी को प्रणाम करना है और इसके बाद शिव जी को बोलना है कि अज्ञानतावश हमसे ये गलती हो गई, हमें क्षमा करो, हम आपकी चरणों में पड़े हैं। जिस दिन इस प्रकार लोग करना शुरू कर देंगे, मैं कहता हूं कि 100% टल सकता है, ये अनहोनी लिखी हुई टल सकती है। महादेव अपनी प्रकोप की दृष्टि बंद कर सकते हैं और दया की दृष्टि खोल सकते हैं। मैं किसी को भड़काने वाला काम नहीं करता हूं। जब भी बोला हूं तो गलत व्यक्ति के ऊपर ही ऊंची आवाज में बोला हूं। आप लोग क्या समझते हो, ये कोई फ्रॉड है? यही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सच्चाई मिलेगी। ये युग आज से नहीं, पता नहीं कब से चलते आ रहे हैं और इस समय के अंतराल में अनेकों फेरबदल हो चुका है, शास्त्रों में भी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम ये प्रूफ दे रहे हैं कि ये फेरबदल हुआ है। विश्वास करना आपका काम है। जैसे मैंने राधा जी पर विवादित बयान किया है, जो राधा भक्त हैं वो तो यही समझेंगे, इनको क्या ज्ञान है। हम रट्टू नहीं है जो शास्त्रों के में लिखा हुआ है वो आपको पढ़ाएं, वो आपको सिखाएं। हमारी दिव्य दृष्टि जो देखती है वही वीडियो में हम बोलते हैं। इस बात को समझने वाला समझेगा, जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो सीधी सी बात है कि वो कलयुग की शरण में जा चुका है, इसलिए हमारी भावनाओं को वो समझ नहीं सकता। उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, उसके अंदर वो पावर नहीं है कि जो मेरी सोच है उसके साथ वो मैच कर सके। मेरी जो सोच है उसके साथ उसी व्यक्ति की, उसी इंसान की सोच मैच कर सकती है जो परमात्मा नाम की शक्ति से जुड़ा हुआ है। वही मेरी भावनाओं को समझ सकता है और वही मेरे दिखाए हुए मार्ग को समझ सकता है। मेरा काम है सिर्फ उपदेश देना, सही मार्ग दिखाना, आप लोगों के जीवन की रक्षा करना। और आप मार्ग पर चलो या ना चलो ये आपका निर्धारण है। मेरी वीडियो को मजाक में लो या सीरियस में लो या फ्रॉड समझो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और मैंने अपना काम कर दिया।
जो संदेश इस दुनिया के लोगों तक पहुंचाना था, ये संदेश मैं पहुंचा चुका हूं और ये संदेश काफी स्पीड में लोगों तक पहुंच रहा है। अभी तो 3 से 4 दिन पड़े हैं। हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि 6 तारीख लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक ही लोग जागरूक हो जाएंगे। हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच चुकी होगी और सभी लोग, जो समझदार लोग हैं, जो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, जो परमात्मा की शक्ति के काफी नजदीक हैं, उनकी अर्जी लगाई हुई कभी फेल नहीं जाती है। जो व्यक्ति नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मानता, जो समाज को देखते हुए, सुख सुविधाओं को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी तो छोटी सी भी अर्जी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो एक ही शर्त होती है, जब तक अपने अंदर के मन के भाव को वो चेंज नहीं करता है, जब तक वो परमात्मा नाम की शक्ति को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसकी अर्जी नहीं पहुंच सकती। आप लोग क्या समझते हो कि हम किसी के दरबार में जा रहे हैं, किसी के सत्संग में जा रहे हैं तो हम परमात्मा की शरण में हैं? नहीं, ये सच नहीं है। जो स्वास्तिक गुरु की शरण में रहता है वही परमात्मा की नजदीक जाता है। कथा कहने वालों से सावधान रहो। आप लोग मार्ग तो आपको सही दिखाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा में सब कुछ शामिल होता है, हर प्रकार का सुख वैभव, जो भी रुपया पैसा धन दौलत का वैभव है, सब कुछ प्राप्त होता है। वही प्रतिष्ठा मेरे अंदर नहीं है। मैं भी चाहता तो पैसा कमा सकता था, क्यों नहीं कमाया? मैं परमात्मा नाम की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए आज उपस्थित हुआ हूं, इस पद पर खड़ा हूं। अगर मैं ही भ्रष्ट हो गया, इस समाज को मार्गदर्शन कौन देगा? ये क्रांति ले आओ, भक्ति की क्रांति। भक्ति की क्रांति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं शिव शंकर महादेव उस अनहोनी को टाल देंगे। सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं। जब तक आपके अंदर के मन के भाव नहीं जागेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मार्ग हो, चाहे आपके जीवन का मार्ग हो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो। और दोनों मार्ग अनिवार्य हैं। इस दोनों मार्ग पर अगर आप नहीं चलोगे तो आपका जीवन व्यर्थ जाता है, जन्म लेना बेकार हो जाता है। कौन कौन सा मार्ग? एक भक्ति का मार्ग, एक आपके जीवन का मार्ग। आपके जीवन के मार्ग में अनेकों कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करके पैसा कमाना होता है, क्योंकि आपको परिवार चलाना है। और जिस व्यक्ति ने अपना परिवार नहीं चलाया, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी मौज मस्ती में लग जाता है, उसका जीवन हमेशा बेकार जाता है। जन्म लेना उसका बेकार है। इसीलिए मैं हमेशा यही बात कहता हूं, अपना कर्म कभी ना भूलो। जो आपका कर्म है, जिस लिए आपको जीवन मिला है, वो कर्म कभी ना भूलो। लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। जब तक आप परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे अपने कर्म के साथ, आपके कर्म किए हुए कभी सफल नहीं होंगे, कभी आप कामयाब नहीं होगे, कभी आप उस दैविक शक्ति से मिल नहीं सकोगे। और जब मिल नहीं सकोगे तो आप दुराचारी होगे, भ्रष्ट होगे, हमेशा कलयुग की शरण में जाओगे, ऐसे ही उल्टे सीधे काम करोगे, ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे। आज आप लोगों की इसी गलती की वजह से कलयुग समय से पहले जीतने की कगार पर पहुंचा हुआ है। और इस कलयुग को रोकने के लिए मेरा अवतार हुआ है। अपनी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन अभी आपको यह मैं समझाना चाहता हूं कि आपको जीवन मिला है, ये 2 कर्म याद रखो। सच्चे गुरु की तलाश करो और परमात्मा की भक्ति में भी चलो और अपने जीवन को भी व्यतीत करो, तभी आपका जीवन सफल होगा। अगर आप चाहते हो मैं सिर्फ भक्ति करूं, जिसलिए आपका जन्म हुआ है,
आप वो कर्म नहीं कर रहे हो, वहां भी दोषित पाए जाते हो, वहां पर भी आपकी भक्ति कामयाब नहीं हो पाती है। कुछ चुनिंदे लोग ही होते हैं जो साधु सन्यासी बनते हैं, उनके अंदर एक दिव्य आत्मा होती है, परमात्मा नाम की शक्ति होती है, इसलिए उनका निर्धारण स्वयं हो जाता है। वो बचपन में ही अपने घर को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद अपने परिवार का त्याग करता है, वो स्वार्थी है, वो लालची है, वो अपने वो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार का त्याग कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, सारी परिभाषा आपको समझा दिया, इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आता है, मेरी बातें बकवास आपको लगती है, तो जाओ आप उस कलयुग की शरण में और अपने कर्मों का दंड लेने के लिए तैयार रहना। दंड भी ऐसा मिलेगा कि आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। मैं नहीं दूंगा दंड, जिसने सृष्टि की रचना की है उसने आपको दंड देने के लिए पहले ही निर्धारण भी कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस दंड से बच सको, इसलिए भक्ति के मार्ग पर वापस आ जाओ और ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दो। छोड़ो आप सभी इन पाखंडियों को, शिव से जुड़ो, अन्य देवी देवता की शक्तियों से जुड़ो, स्वयं की भक्ति स्टार्ट करो, तभी आपका जीवन भी सफल होगा और तभी हम इस कलयुग को रोकने में सामर्थ्य भी होंगे। ये छोटी सी बात है कहने के लिए, लेकिन आज के समय में इस कलयुग के प्रभाव से जब बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपस्वी नहीं बच पा रहे हैं, नागा साधु तक नहीं बच पा रहे हैं, वो भी कलयुग के प्रभाव से पाखंड आडंबर रचना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग क्या हो, साधारण पब्लिक, आम जनता हो। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, देवकी नंदन जी स्वयं कलयुग के शिकार हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा था कि परमात्मा की भक्ति करते थे और अच्छा ज्ञान बांटते थे, लेकिन ज्ञान बांटने की कला तो है आज भी बरकरार, लेकिन मेन बुद्धि ही उनकी भ्रष्ट हो चुकी। ऐसा प्रभावित हुए कलयुग के उस मां कि वो स्वयं को ये भूल गए कि हमारी एक गलती की वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब ऐसा होता है, और ये पूर्ण ज्ञान आपको भक्ति सागर पंचद्वार चैनल के माध्यम से मिलेगा। हर प्रकार का ज्ञान मिलेगा, समय अनुसार मिलेगा। आप सोचते हो कि अभी देखें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। चैनल अभी जल्दी ही तैयार हुआ है, समय अनुसार सारी ज्ञान की बातें इसमें आपको मिलेंगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो मेरे ज्ञान है ये दिव्य दृष्टि वाले ज्ञान है, जो मैं देखता हूं वही मैं बताता हूं। मैं किसी शास्त्र में पढ़कर नहीं बताता, किसी ग्रंथ में पढ़कर नहीं बताता। जब हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है तो हम वो प्रक्रिया देख सकते हैं जो घटित होने वाला है, लेकिन बताने का अधिकार किसी को नहीं होता है, वो रहस्य होता है। कुछ रहस्य इमरजेंसी में, तत्काल में अगर नुकसानदायी होने वाला है समाज में, तो उस रहस्य को खोल सकते हैं ताकि किसी की जान बच सके। आज मैंने वही रहस्य खोला है। अब समझना आपका कार्य है कि आप कैसे समझोगे। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यही कहूंगा कि सभी भक्तों को जय बाबा की।